अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे ये दोपहर का टाइम है, आई थिंक 5 बजे के करीब का टाइम था। और बस जी यहाँ पे मैं जो है मतलब लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। तो रूहान को मैंने नहलाया तो बस वो भी लेट गया और मैं भी लेट गई वहीं पे ही। क्योंकि काम वाम करके ना थोड़ा सा बंदा दिल करता है कि थोड़ी देर जो ना वो रिलैक्स हो जाए, रेस्ट कर ले। तो बस फिर मेरा भी वही सीन था। यहाँ पे मैं आई रूम में, तो मैंने कहा चलो कपड़े तय लगाते हैं। तो कपड़े तय लगाते हुए मैंने कहा यार चलो मैं कैमरा ही उठा लूँ, इतने दिन से वीडियो जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, तो चलो वीडियो बनाते हैं। और ये देखें टॉवल यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको नहलाया ना तो मैं भी इधर ही लेट गया। लियान होमवर्क कर रहा था और मैं जो ना बस बैठी और मैं भी मोबाइल में जो ना वो लग गई। तो तकरीबन घंटा पूरा ही आई थिंक मैं लेटी रही हूँ। तो अभी मैंने कहा चलते हैं किचन में, क्योंकि बच्चों को लग रही थी हल्की फुल्की सी भूख। तो इनके स्नैक का टाइम था और फिर उसके बाद 6 साढ़े 6 तक बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उससे पहले पहले मेरा होता है कि बच्चों ने अगर कुछ खाना पीना है या कुछ भी बनाना है या कोई भी काम है ना, तो मैं इससे पहले पहले कर लूँ। तो मैं फिर सोच रही थी कि खाना क्या बनाएं। तो खाने में फिर मैंने कहा चलो मटन बना लेते हैं। मटन थोड़ा सा रखा हुआ था और चिकन भी था, लेकिन मैंने कहा चलो मटन बना लेते हैं। मटन के 2-3 शॉपर जो है ना वो रखे हुए थे। तो यहाँ पे ये मैं देख रही थी कि इसमें क्या है, लेकिन मुझे कोई नहीं समझ आई कि इसमें क्या रखा हुआ है। लग मुझे वैसे चिकन ही रहा था। अच्छा, उसके बाद जी फिर मैंने कहा चलें बच्चों को ना स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना के देते हैं और साथ में फ्रेंच टोस्ट बना के देते हैं। और ब्रेड नहीं थी तो मैंने फिर अलियान अभी बाहर गया है, तो मैंने कहा चलो आप ब्रेड ले आओ जाके। और साथ में वो अपने कोई पॉइंटर्स वगैरह लेने गया था, तो मैंने कहा चलो तुम ब्रेड भी ले आओ। तो बस वो लेकर आता है तो फिर मैं बच्चों को जी बना के देती हूँ। कभी कभी जेहन से निकल जाता है ब्रेड वगैरह मंगा के रखना, क्योंकि बच्चे जो है ना इतने शौक़ से नहीं खाते माशाल्लाह। बच्चे जो मेरे नाश्ते में मतलब उनको होता है कि हमें पराठा वगैरह मिले। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि पराठा ये है कि बच्चा खा लेना तो मतलब फुल हो जाता है। 3-4 घंटे जो है ना वो ईज़िली उसके निकल जाते हैं कम से कम। तो फिर ब्रेड जो है ना बस ज़रूरत पड़े तो मैं मंगवा लेती हूँ, वरना कोई नहीं। तो बस ये फ्रिज जो है वो मैंने थोड़ी सी सेट की। और स्ट्रॉबेरी जो है ना वो मैंने इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा एक वो क्या उसको कहते हैं, एक टोकरा सा था जो वो मतलब मैंने मंगवाया था, वो लेकर आए थे। तो बीच में फिर हम पूरा महीना डेढ़ जो चले गए गुजरात, तो वो अभी तक ऐसे ही जो है ना वो रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इनको ख़त्म करते हैं, ये ना हो कि सर्दियाँ आ जाए और हम लोग जो है ना वो मिल्क शेक बना के पियेंगे। तो मैंगो का भी पी लेते हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी का ही बनता है। मैंगोज़ जो है ना वो बच्चे ऐसे ही खाते हैं। अब तो खैर आम का भी मौसम तकरीबन जा रहा है, कोई नहीं मतलब अच्छे आम नहीं मिल रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी। बस अभी मैं थोड़े कह लें कि काम वाम करके ना फ्री हुई थी। और मैंने कहा चलो थोड़ी देर लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद अगला काम जो है ना वो करते हैं। काम तो खैर ख़त्म नहीं होंगे यही सब कुछ चल रहा होता है। और अक्सर जो है ना दोपहर की जो रूटीन होती है ना मेरी वो यही है। आजकल अलियान ज़रा जल्दी आ जाता है, 12:30 इसको छुट्टी होती है तो घर आ जाता है। तो उसके बाद फिर घर ही होता है, फिर खाना वाना खाया, इन बच्चों का खाना होता है और मेरा उस वक्त नाश्ता होता है। मतलब 1-1:30 बजे हम लोग इस तरह से। और फिर उसके बाद मैं फिर काम वाम कर लेती हूँ। उससे पहले ये है कि मैं मेरा कुछ और काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। वीडियोज़ जो है ना वो आजकल थोड़ी डिले हो रही हैं, क्योंकि मैंने ना एक और काम स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। तो वो फिर मैं कर रही होती हूँ। वीडियोज़ का जो है ना बस फिर वो मूड कह लें कि डिपेंड करता है। अच्छा, वीडियो मेरी बन जाती है, बस वॉइस ओवर रह जाती है। मैं बल्कि आज सोच रही थी कि मैं अपनी बहनों से पूछूंगी कि अगर मैं वॉइस ओवर ना करूं तो आप मेरी वीडियोस देखें, मतलब कोई हल्का सा म्यूज़िक लगा के, या फिर वैसे ही जो ओरिजिनल वॉइस होती है उसमें खैर शोर काफ़ी आता है, क्योंकि हमारा ना घर ऐसी जगह पे है कि पीछे भी बच्चे जैसे अभी खेल रहे थे तो शोर है, आगे भी सड़क और सारी साइडों पे, इधर साइड पे सारे घर हैं। तो पूरा दिन शोर होता है कि मुझे वॉइस ओवर करने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। मैं मतलब देख रही होती हूँ अभी भी आपको पीछे वो जो ग्राइंडर टाइप चलने की, क्योंकि शॉप्स हैं सारी, कमर्शियल एरिया ना, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है दिन में। तो रात में मेरी कोई बहन कह रही थी कि आप रात में वॉइस ओवर कर लिया करें। तो रात में मैं ना आज से तकरीबन लास्ट जो मेरी वीडियो थी ना वो मैं वॉइस ओवर कर रही थी रात के टाइम, फजर के टाइम। तो रूहान जो है ना वो एकदम से डर गया। उस दिन से जो है ना मैंने उसके बाद मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि मैं उठ के तो दूसरे रूम में जाऊँ और वॉइस ओवर करूँ। तो मुझे इतना हुआ कि इसके बाबा भी नहीं उठे हुए, मतलब इतनी ज़ोर से उसने चीखें मारी। और फिर मैं खुद ज़रा परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, मैं रात को भी वॉइस ओवर करने के लिए मैं जा रही थी, लेकिन कह लें कि एक पाँव मैं बाहर को निकाल दी। फिर मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं। अब भी जो है ना ये तकरीबन रात का ही टाइम है, तकरीबन 9 बजे के करीब का। तो अभी इसके बच्चों के बाबा इनको लेकर ज़रा बाहर गए हैं, उनकी आज छुट्टी थी। तो मैंने कहा मैं फटाफट से वॉइस ओवर कर लूँ, मेरी वीडियो काफ़ी मतलब दिन से बनी हुई है, तकरीबन
इसको 3-4 दिन हो गए हैं, तो वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा, यहाँ पे बस फिर मैंने जो ही वीडियो की तरफ आ जाते हैं, बातें कर रही हूँ, तो आपने मुझे ज़रूर वैसे बताना है कि वॉइस ओवर के बगैर चलेगी या नहीं चलेगी। एनीवेज़ जी, यहाँ पे ब्रेड आ गई थी और ये देखें जी, पॉइंटर का पूरा डब्बा ही मैंने मंगवा लिया था। मैंने कहा वही ले आओ, तो वो लेकर आया और साथ में है मतलब ब्रेड, ये दोनों चीज़ें लेकर आया था। और बस मैंने फटाफट से एग जो है वो बीट कर लिए। मैंने कहा चलो उसके आने तक मैं ये तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त फिर मुझे ये भी था कि 1 घंटा है मेरे पास, तो मैंने खाना भी बनाना है, तो ये सारा काम जो है ना वो टाइम पे हो जाए। और बैकग्राउंड पे आपको अभी भी आवाज़ें आ रही होंगी। मैंने सारी खिड़कियाँ, दरवाजे सब कुछ बंद किया हुआ है, लेकिन चूँकि बिल्कुल साथ है बिल्डिंग, तो उनकी खिड़कियाँ चूँकि खुली होती हैं, तो बच्चे जब शोर वगैरह करते हैं तो सारी जो आवाज़ें ना आती होती हैं। मैं आके इनसे कहती हूँ, मैंने कहा ये वॉइस ओवर करने के लिए ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब दिन में करो तो ये बच्चे वगैरह शोर करते हैं, ऊपर से सारी मशीनें चल रही होती हैं, इससे इतना शोर होता है कि आप दिन में सो भी नहीं सकते आराम से। और रात में जो है ना मेरा आजकल ज़हन ये जो है ना इसकी तरफ अटक गया, रूहान की तरफ। मैं कहती हूँ नहीं, ये ना वो इतना मतलब वो डर गया था एकदम से, मुझे खुद समझ नहीं आई, मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारे, आंखें खुली हैं फिर भी चीख रहा था। तो फिर इसके बाबा ने इसको दम वगैरह किया और इस तरह से जो है ना उसको पढ़ के और तो थोड़ा उसको रिलैक्स किया। ये है कि उस दिन के बाद तो है नहीं डरा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से बच्चे जो है ना मोबाइल वगैरह ज़ाहिर बातें देख रहे होते हैं, तो वही चीज़ें मेरे ख्याल से इनके ज़हन में, पर्दों की तरफ देख रहा था और बार बार चीख रहा था, तो इस तरह सा कुछ सीन बन गया था। तो बस जी ये वजह है कि मेरी वीडियो जो है ना वो ज़्यादा ही कुछ लेट हो जाती है, वरना मेरी कोशिश होती है कि वीक में कम से कम 2 वीडियो तो मैं डाल ही दूँ। और आज जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूसरी वीडियो भी जो है ना वो मैंने एडिट की हुई है, उसकी भी मैं वॉइस ओवर कर लूँ, तो कल आपके साथ वो भी शेयर कर दूँ। और जी बस यहाँ पे बनाते हैं फटाफट से फ्रेंच टोस्ट। दूसरी साइड पे मैंने मटन जो है ना वो चढ़ा दिया है, मतलब उसको हल्की आंच पे थोड़ा सा ना घी डाल के, ऑयल डाल के, कि वो थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट भी हो जाएगा और थोड़ा सा फ्राई होगा। फिर उसके बाद उसमें मैं सारे मसाले ऐड करूँगी और आलू गोश्त ही बनाऊँगी, क्योंकि हमारी जो है ना वो कौमी डिश है आलू गोश्त। जब कुछ भी समझ ना हो तो आलू गोश्त बना लें, चाहे चिकन के साथ चाहे मटन के साथ। और मेरे घर में तो वैसे भी मोस्ट फेवरेट है कि वीक में अगर 1 से 2 दफ़ा ना बने ना, तो बच्चे कहते हैं मम्मा आपने ये तो बनाया ही नहीं, इतने दिन हो गए। तो बच्चे भी खुश होकर खाते हैं और इनके बाबा भी। तो मेरे घर तो खैर ज़रूर बनती है। और यहाँ पे मेरा हेल्पर जो है ना वो देख सकते हैं आप, आ गया फटाफट से। उसको पता चले कि मामा किचन में गई, हालांकि मोबाइल में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने किचन में आना है या कोई भी काम करना है, वॉशिंग मशीन की तरफ जाना है या कोई भी काम करना है, तो इसने जनाब मोबाइल छोड़ना है और मेरे साथ जो है ना वो बिज़ी हो जाना है। कई बच्चे होते हैं ना उनको कोई नहीं परवाह होती, जैसे कि मेरा लियान है, मतलब मोबाइल देख रहा है ना, उसको कोई नहीं होता। शायद बड़ा होकर ये भी ऐसा ही हो जाए, लेकिन अभी ये है ना कि ये जैसे मैं कोई काम करने लगती हूँ ना, तो उठ के फटाफट से मेरे पीछे आ जाता है और फिर मेरे साथ जो है ना वो हेल्प कराने लग जाता है। हालांकि मैं तंग भी हो रही होती हूँ, इतनी कम स्पेस है ना, मैं गुस्सा भी कर रही होती हूँ कि आप जाओ मैं कर लेती हूँ, आप बैठो जाके। नहीं, मतलब जाएगा थोड़ा सा आगे फिर वापस आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भी मोबाइल जो है ना वो यूज़ नहीं करता। मोबाइल जो है ना जब मैं लेटी हूँ तो इसने, मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ तो फिर इसने यूज़ करना है, वरना पूरा दिन इसको कोई ना कोई मेरे से ज़्यादा बल्कि काम होते हैं। मेरे से ज़्यादा इसके काम जो है ना वो निकल रहे होते हैं, जो वो कर रहा होता है। कभी अपनी गाड़ियाँ ठीक कर रहा होगा, कभी कुछ कभी कुछ। मैं ना कोशिश करूँगी कि मैं दिन में भी बाकी भी व्लॉग बनाया करूँ, बस मेरी आदत नहीं बन रही, या क्या कह सकते हैं कि नहीं समझ आता है कि क्या व्लॉग बनाए। फिर मुझे ये भी होता है कि एक जैसी रूटीन होती है ना सेम, तो मैं कहती हूँ चलो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो तो मैं जो है ना व्लॉग बना लूँ। वैसे तो रोज़ाना के आपको पता है सेम वही काम होते हैं। हाँ, ये है कि खाना कुछ अलग बन जाएगा रोज़ाना, रोज़ाना मतलब ज़ाहिर बात है एक जैसा खाना नहीं बनेगा, बाकी सेम ही रूटीन में वही खाना पीना, बर्तन सफाइयाँ, कपड़े, ये सब कुछ जो है ना वो वैसे ही चल रहा होगा। तो बस यहाँ पे साथ साथ ये भी बना रही थी और साथ में मैंने कहा फटाफट मैं इनको मिल्क शेक बना के दूँ। और यहाँ पे मुझे एक मक्खी इतना तंग कर रही थी मेरा मतलब इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा इसको मैं मार ही दूँ, लेकिन फिर भी भाग गई है। अच्छा जी, मेरी ना एक और बहन ने कुछ दिन पहले मुझे कमेंट किया है कि आप ना किसी व्लॉग, मतलब किसी चैनल के बारे में मुझे सजेस्ट किया था कि आप इनका चैनल देखें, मतलब वो भी सामने नहीं आती हैं लेकिन व्लॉग बनाती हैं। तो मैंने उनका चैनल विज़िट किया था जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके भी व्लॉग है सेम ही होते हैं, लेकिन ये है कि वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रही होती हैं। और इस मामले में मैं इतनी कोई कमज़ोर हूँ ना, मतलब मुझे बातें नहीं आती हैं ज़्यादा करनी। मैं अभी थोड़ी सी बात करती हूँ ना जो मेरे माइंड में चल रही है या मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ, उसके अलावा जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स और इस तरह की बातें करना ये मुझे नहीं आता। मतलब जैसे आजकल टॉपिक्स बड़े ट्रेंड करते हैं,
कैसे रह सकते हैं, हाउ टू ट्रीट विद हस्बैंड, हाउ टू ट्रीट विद ससुराल, मतलब इस सेक्टर से पता नहीं क्या क्या टॉपिक है। बहरहाल जी मुझे इन टॉपिक्स के बारे में ना तो कोई कह लें कि मेरा कोई एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर बात है मैं अकेली रहती हूँ, ना मुझे कोई बातें आती हैं, और यही टॉपिक ट्रेंड करते हैं। मतलब आपके घर की जो बातें होंगी ना ससुरालियों के बारे में, जी आपने ससुरालियों को कैसे डील करना है, या अपने शोहर के दिल में कैसे जगह बनानी है, मैं कहती हूँ इस तरह के टॉपिक जो है ना वो चलते हैं, और मेरे पास इस तरह की कोई बात ही नहीं होती है। मतलब मुझे खुद नहीं पता भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और मेरे ख्याल से तो ये है कि भाई हर बंदे का, हर हस्बैंड का, हर ससुराल का ना अलग ही सिस्टम है। कोई किसी के कहने पे ना, मतलब हम कहीं से सुने जी हम अपने जो ससुराल वाले हैं उनको ये वीडियो में हमने देखा था और हम इनको ऐसे ट्रीट करेंगे तो ये बस सही हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, सुनने की हद तक ये बातें अच्छी होती हैं, लेकिन मेरा नहीं मानना कि ये वर्क करती हैं, मुझे ये लगता है। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मुझे सजेस्ट किया और मैंने विज़िट भी किया। उसी वक्त मैंने देखा, मैंने कहा देखूँ मतलब हो सकता है मेरे लिए कोई हो। और हाँ, मतलब उनकी वीडियो सारी घरेलू ही हैं, बिल्कुल वो मतलब सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जितना वो सामने आ रही है मुझे उतना भी सामने आने की इजाज़त नहीं है। ये लास्ट टाइम जब मैंने ब्लॉगिंग छोड़ी है ना, मतलब काफ़ी टाइम तक मैंने जब जो गैप दिया, मैंने हस्बैंड से यही कहा था, मैंने कहा मैं ना मतलब फेस नहीं मेरा आएगा, ये है कि मैं कैमरा लगा दूँ और मैं काम करती रहूँ। तो उन्होंने कहा भाई चैनल बंद कर दो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है कि आप कैमरा लगाओ और इधर उधर आते जाते मतलब सामने नहीं आना किसी सूरत, बस हाथ आ जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, चलो पाँव आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने कहा लो जी। तो काफ़ी दिन मेरी ना उनके साथ इस बात पे बहस चल रही है। मैंने कहा मैं सामने मतलब फेस नहीं आएगा, तो फिर ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा जी औरत का मतलब ही पूरा मतलब छुपने की चीज़ है, ये नहीं है कि आप बस फेस नहीं दिखा रही हो और बाकी आप जो मर्ज़ी कर रही हैं। जैसे आजकल आपने देखा ही है टिकटॉक वगैरह पे चल रहा है, मुँह पे नकाब लिया हुआ है, बाकी अल्लाह माफ़ करे। तो ये चीज़ें उन्होंने फिर मुझे इजाज़त नहीं दी, तो फिर मैंने फिर हार मान ली। तो मैंने कहा चलें ठीक है। वैसे तो उनका कहना बिल्कुल सही है, बस कभी कभी ज़हन में आता है ना, जब आपके व्यूज़ नहीं आते ना, आप कहते चलो ये वाला करके देख लेते हैं। लेकिन आपने देखा ही है 5 ईयर्स आलमोस्ट मुझे हो गए हैं, तो मैंने किसी भी ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश नहीं की कि मैं इस ट्रेंड पे ऐसे वीडियोस बनाऊँ तो मैं वायरल हो सकती हूँ या मैं ये करूँ। नहीं भाई, ये मेरी लिमिट्स हैं, इनके अंदर ही रह के मैं वीडियो बना सकती हूँ। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे पसंद करते हैं ना, मुझे इतना मतलब आप समझे कि मैं उन्हीं 5-7 हज़ार लोगों के लिए वीडियोस बना रही होती हूँ। इससे ज़्यादा कि मुझे होता ही नहीं है कि मतलब मेरा जहन में बस ये पक्का हुआ है कि बस मुझे 5-7 हज़ार लोग देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, इट्स इनफ। तो बस खुद को मैंने कह लें कि बहलाया हुआ है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, बस इतना ही है। और आपने देखा भी है कि मैं ये नहीं है कि मुझे को क्या कह लें कि व्यूज़ की या डॉलर्स की या पैसों की इतनी वो है कि मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँ और बस लगी रहूँ जो दिल में है बस वीडियो बना दूँ। नहीं, बड़ा सोच समझ के, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना लेती हूँ और फिर बाद में मुझे लगता है नहीं ये वीडियो अपलोड करने वाली नहीं है, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और मैं उसको डिलीट करती हूँ। आपको पता है कि वीडियो बनाने में मतलब घंटों लगते हैं। कभी कभी मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ ना, तो 70 to 80 मिनट की मेरी वीडियो होती है, जिसको मैंने लाना होता है 10-15 मिनट में। तो मतलब इतना टाइम इसमें लगता है बनाने में भी, आपने कैमरे को कभी इधर करना है कभी उधर करना है, मतलब सेट कर करके तो वीडियो बनती है, और उसको मैं डिलीट कर दूँ, गुस्सा मुझे आता है, फिर वही मेरा 1-2 दिन ज़ाया होता है। फिर मैं दोबारा से अपने आप को जो है ना वो तैयार करती हूँ कि नहीं भाई करना है काम, करना है काम। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। हर बंदे का ना असल में अलग अलग सिस्टम है, हर बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो मैं किसी को भी मतलब ब्लेम नहीं करती। हर बंदे की अपनी सोच है, उनकी अपनी कह लें कि फैमिली में भी होता है ना कि आपको इजाज़त होती है, मुझे वो भी नहीं है, मतलब मुझे एक इस लिमिट तक बस इजाज़त है। मेरे हस्बैंड मेरी वीडियोस देखते हैं अक्सर देख रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ आप क्या देख रहे हैं, मैंने कोई मतलब आपका रूल जो है ना वो नहीं तोड़ा हुआ। तो फिर आगे से हंसने लग जाते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे ही देख रहा होता हूँ। तो मुझे मतलब मैं उनको तंग करती हूँ ऐसे कह के। तो ये चीज़ें हैं जी। आई होप आपको जो है ना वो ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और बस मेरे ख्याल से मेरा व्लॉग ख़त्म होने वाला है और मेरी बातें ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, बातें वाकई आप अपने बारे में बात कर सकते हैं। देखिए मैंने अपने बारे में बात की है ना, मुझे पता है ये है, तो आपने अपने बारे में बात कर लिया, लेकिन मैं किसी भी और टॉपिक पे बात नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे और टॉपिक्स पे बात करनी आती ना, तो मैं अपनी जो फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, मैं उनको कहती तुम ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा, तुम ऐसे करो ना तो ऐसे हो जाएगा। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किधर बात कर रही हूँ। तो मुझे नहीं आती है। बहरहाल जी, अगर आप बात कर भी सक रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो बात हर बंदे पे फिट जा रही हो, ऐसा भी नहीं होता है। तो आई डोंट नो कि मेरा आज का व्लॉग कैसा बना है, मतलब वॉइस ओवर कैसी हुई है। जिनको समझ आ जाए तो वो ज़रूर लाइक करें, जिनको नहीं आए वो बेशक ना करें।
तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया था और ये देखें उसके बाद जो बर्तन गंदे हुए वो भी मैंने वॉश कर दिए। और क्या हुआ था पता नहीं, मैंने अच्छा वीडियो की तरफ से देखा, मैं बात कर रही हूँ ना तो इधर उधर देख के मैंने बात की है सारी, और वीडियो की तरफ देखा ही नहीं है कि वीडियो देखकर कहाँ पे पहुँच गई है। और बस तकरीबन यहाँ पे सारे काम जी वो मेरे डन हो गए थे। हांडी भी मैंने बना ली थी और ये देखें इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी, बर्तन मेरे धुल गए हैं और अब मैं हो जाऊंगी फ्री। अभी बच्चे नहीं आए थे, 15-20 मिनट अभी भी है थे, मतलब मुझे तकरीबन आप कह लें 40-45 मिनट लग गए हैं कि मेरा ये सारा काम हो गया। हाँ ये वीडियो बनती है ना तो थोड़ा सा और टाइम लग जाता है, लेकिन मतलब मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।